विज्ञान रोज बदलता है। नई डिस्कवरीज के साथ एग्जिस्टिंग चीजें पुरानी होती जाती है। लेकिन जैन धर्म की एक अलग खासियत है। वैसे जैन धर्म अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। इस 24वीं में भगवान महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पहले जो सत्य और सिद्धांत पूरे विश्व के सामने रखे वो आज तक नहीं बदले। कुल मिलाकर जैन धर्म के सिद्धांत कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे। पिछले भाग में आइम्बिल द्वारा मिशन सुरक्षा चक्र के विषय में हमने काफी कुछ देखा। उसी विषय के रिलेटेड अनेक कल्याण मित्रों के अनेक प्रश्न हैं। वो सारे प्रश्नों के जवाब आज हमें मिलेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तपस्या से संबंधित जब भी कोई बात होती है तो एक ऐसा वर्ग होता है जो अवैज्ञानिक चीजों में नहीं मानता, क्योंकि उन्हें वे चीजें साइंस के अगेंस्ट लगती है और उस वर्ग को तब धर्म की महिमा सुनते ही फेक लगने लगती है। लेकिन आज जो घटना हम देखने वाले हैं वो आज के इसी युग की है, इसी जमाने की है, इसी काल की है और शायद ये सुनने के बाद उस वर्ग का संदेह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और तब धर्म की महिमा में विश्वास रखने वालों का विश्वास और भी दृढ़ होगा। मुंबई घाटकोपर के एक आराधक श्रावक भाई के बेटे को कैंसर की बीमारी हुई। कैंसर 4th स्टेज का था। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम आती है, लेकिन जब दुआ भी काम नहीं आती तब प्रभु की कृपा काम आती है। परिवार आया प्रभु की शरण में। एक तरफ कीमोथेरेपी शुरू हुई, दूसरी ओर घर में कम से कम एक सदस्य का रोज आइम्बिल शुरू हुआ। कीमोथेरेपी के कारण लड़के का चेहरा भी काला पड़ गया था। रोजाना एक आइम्बिल जारी रहा। 6 महीने बीते। हॉस्पिटल में चेक कराने गए। चेकअप हुआ। डॉक्टर की हैरानी का पार नहीं था। तबीयत में अकल्पनीय सुधार था। कुछ दिनों के बाद फिर से चेक कराने गए और कैंसर निल यानी 0। डॉक्टर ने आग्रह करके पूछा, आपने और कौन सी दवाई या थेरेपी कराई थी? परिवार ने कहा कि दवाई जो आपने प्रिस्क्राइब की थी वही दी थी। डॉक्टर ने फिर पूछा कि आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज जो भी है बता दीजिए, आपके बताने से कई रोगियों को फायदा होगा। घर के मुखिया ने आइम्बिल तक की बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि 1995 की ही है। डॉक्टर को ये बात गले नहीं उतरी। हमारे सुपर डॉक्टर भगवान महावीर स्वामी की थेरेपी समझना इतना आसान नहीं है। ये है आइम्बिल का चमत्कार, आइम्बिल की ताकत, तप धर्म की ताकत। अब विकट परिस्थितियों से आने वाले संभावित मुश्किल समय से लड़ने के लिए आइम्बिल तप के द्वारा मिशन सुरक्षा चक्र शुरू किया गया है। मिशन सुरक्षा चक्र के विषय में कुछ प्रश्नों के जवाब। आइम्बिल नहीं कर सकते लेकिन उपवास कर सकते हैं, तो क्या हम जुड़ सकते हैं? जी हाँ, आइम्बिल या आइम्बिल से ऊपर की तपस्या यानी उपवास और वर्षितप के उपवास भी गिने जा सकते हैं और वे भी फॉर्म भर के इस मिशन में जुड़ सकते हैं। प्रयास ये करना है कि हर परिवार में कम से कम 1 महीने का एक आइम्बिल हो। यहाँ पर एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 1 महीने में एक परिवार में किसी भी एक सदस्य का आइम्बिल हो। यदि परिवार के 12 सदस्य अलग अलग सिटी में भी बसते हो तो भी वे एक परिवार के अंतर्गत इस आइम्बिल की चेन का हिस्सा बन सकते हैं। यदि परिवार में 12 सदस्य हैं तो महीने का एक आइम्बिल एक सदस्य का। उस हिसाब से पूरे वर्ष में हर सदस्य को इस आइम्बिल की चेन के अनुसार एक ही आइम्बिल करना होगा। ये चेन की सरल और मिनिमम प्रक्रिया है। इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा अनुसार कर सकता है। पहले से आइम्बिल करने वाले थे तो क्या फॉर्म भर के जुड़ सकते हैं? बिल्कुल। आप किसी और संकल्प के कारण आइम्बिल कर रहे हैं या करने वाले थे तो भी उन संकल्पों के साथ साथ मिशन सुरक्षा चक्र के सुरक्षा संकल्प को भाव में जोड़कर भी आप फॉर्म भरकर जुड़ सकते हैं। पहले से इतने आइम्बिल ऑलरेडी हो रहे थे तो इस आइम्बिल चेन से क्या फर्क पड़ेगा? ये बात सही है कि रोजाना हजारों लाखों आइम्बिल होते हैं, लेकिन सभी के संकल्प अलग अलग होते हैं। उन संकल्पों के साथ साथ सुरक्षा चक्र का एक कॉमन संकल्प रहेगा तो सामूहिक तपस्या होगी और सामूहिक तपस्या से क्या कुछ होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइम्बिल के साथ साथ नमो जिनानम जिय भयानम के जाप भी इस सुरक्षा चक्र मिशन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। हम गुप्त रूप से आइम्बिल या आइम्बिल के ऊपर की तपस्या करना चाहते हैं तो क्या हम बिना फॉर्म भरे जुड़ सकते हैं? www.missionsurakshachakra.in इस वेबसाइट पर
जो भी फॉर्म भर कर भेज रहे हैं उनकी जानकारी गुप्त रहेगी और ये जानकारी सिर्फ आंकड़े के लिए ली जा रही है, इसीलिए फॉर्म भरना ही है। फॉर्म भरने के बाद भी वह गुप्त ही रहेगा। हम अगले साल पर्यूषण में संवत्सरी में आयंबिल करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, तो क्या अभी फॉर्म भर सकते हैं? जब एक व्यक्ति किसी के मर्डर की प्लानिंग करता है तो हिंसा के भाव आने से उसे उसी समय मर्डर करने की हिंसा का दोष लगना शुरू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाने की भावना भाए तो मंदिर जाने का लाभ, प्रभु दर्शन का लाभ उसे उन भावों के कारण प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप आयंबिल अभी नहीं करने वाले हो, भविष्य में करने वाले हो, लेकिन आयंबिल की भावना के कारण अभी से उन पवित्र भावों के कारण आयंबिल का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स हैं जो नोट करने जैसे हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक शहर में 31 परिवार ये निर्णय करते हैं कि उनके परिवारों में हर महीने का एक आयंबिल होगा, अर्थात हर दिन कोई एक परिवार का एक सदस्य आयंबिल करेगा, तो इन 31 परिवारों का एक सुरक्षा चक्र बनेगा। ये सदस्य आयंबिल या आयंबिल से ऊपर वाली तपस्या भी कर सकते हैं, यानी उपवास भी। ऐसे अनेक सुरक्षा चक्र अनेक स्थानों से रजिस्टर हो चुके हैं। भिवंडी, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, सूरत, इंदौर, चित्तौड़गढ़, हुबली, डोंबिवली, नागपुर, पुणे, नासिक आदि आदि। अंत में ये प्रश्न है कि अभी फॉर्म भरेंगे और उस दिन आयंबिल नहीं कर पाए तो? अभी से फॉर्म भरकर संकल्प करेंगे तो उस दिन तक आयंबिल के भाव रखने से उन भावों का पुण्य प्राप्त होता रहेगा। अगर निर्धारित दिन पर आयंबिल नहीं हो पाया तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप द्वारा कंफर्मेशन देना है कि आज आयंबिल नहीं हो पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तो मिशन सुरक्षा चक्र शुरू होना भी था और उससे पहले ही 5000 से भी ज्यादा आयंबिल की बुकिंग हो चुकी है। ये तो हुआ श्रावक श्राविकाओं का डेटा। साधु साध्वी जी भगवंतों के ऑलरेडी 15,000 से ऊपर कंफर्मेशंस आ चुके हैं। अभी भी अगर किसी का फॉर्म भरना बाकी रह गया हो तो जल्द से जल्द भर सकते हैं। आज 20 अक्टूबर है और कल यानी 21 अक्टूबर सूर्योदय से पहले ये मिशन सुरक्षा चक्र का मंगल प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय से पहले पचकांड लेकर जाप करने हैं। अगर सुरक्षा चक्र के विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनशासन, जय महावीर।